हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। और हमारे कृष्णा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे साड़ी में से बहुत ही प्यारा फ्रॉक सूट, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। तो ये हमने अस्तर लिया है 3.5 मीटर। तो सबसे पहले हम जो फ्रॉक बनाएंगे उसकी चोली निकालेंगे। तो ये हम तो इसलिए ये तो मैंने नाप ऐसे ही ले लिया है। 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच की, कॉलर 4 इंच के रखे हैं और जो आर्म होल है वो 7 इंच की हमने निशान लगाया है। जो हमारी ये चोली है इसकी फिटिंग का नापा हमारी फिटिंग रहेगी 21 इंच। तो हम 10.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे जो फिटिंग का है, और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे ताकि वो एक्स्ट्रा ढीला और टाइट करने के काम आ सकता है। तो इसलिए 2 इंच हम इसे एक्स्ट्रा रखें। तो ये चोली की कटिंग तो हो चुकी है। अब वो चॉलर कर लिया है और जो हमने अस्तर की कटिंग करी है अब उसे ना इसी पे रखे और कटिंग कर देंगे ताकि हमारा अस्तर और ये जो फैब्रिक है चोली का ये छोटा ना पड़े। तो इस वजह से हम इसे इसी पर रख के इस तरीके से कट कर देंगे और अपना फिटिंग का निशान लगा देंगे। तो गले तो हमारे कटिंग नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि गले पे हम डिजाइन बनाएंगे। इस वजह से हमने ऐसे ही बिना कटिंग के रखे हैं अभी, और कटिंग मैं गले की बुकरम पे करूँगी और ये मैं चुन्नट का निशान लगाऊंगी। ये मैंने चॉलर कर लिया है और चॉलर करके इसकी लंबाई भी हमने 40 इंच करी है और इसकी चौड़ाई भी हमने 40 इंच करी है ताकि घेरा एकदम बहुत अच्छा है। फ्रॉक की कटिंग तो हो चुकी है, हम इसकी जो बाजू है फ्रॉक की उसकी कटिंग करेंगे। तो ये बाजू हमें तैयार करनी है 16 इंच की। तो कटिंग करेंगे हम इसकी 18 इंच की, 2 इंच एक्स्ट्रा। चलिए मशीन की तरफ चलते हैं। तो ये देखो फ्रंट नेक तो मैंने बना लिया है और ये बैक नेक भी बन चुका है। तो ये जो हमारी बाजू हैं वो भी सेम डिज़ाइन की गले पे और बाजू पे सेम ही डिज़ाइन बनी है। और इसकी जो बाजू हैं थोड़ी थोड़ी उन्हें हम अंदर की साइड को मोड़ देंगे। मोड़ने के बाद हमें इसमें लेस भी लगानी है अभी। तब इस पे जो हमने कटिंग करी है बाजू की इस पे लेस लगा देंगे और फ्रंट नेक पे बैक नेक पे सब सारे पे हमें इसी तरीके से लेस लगानी है। आप बस वीडियो में बने रहिए और देखना, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनेगी। तो ये देखिए लेस लग के कितना अच्छा लग रहा है। और अब ये हमारे फ्रंट नेक है, इस पर भी इसी तरीके से लेस लगा देंगे। दोनों गले कितने अच्छे लग रहे हैं लेस लगा के। तो अब हमने ये बना ली थी डोरी, और डोरी में से 2-2 इंच के हम टुकड़े काट लेंगे और ये 1.5 इंच की दूरी पे ये हम निशान लगा देंगे। इन जगह पे हमें जो हमने डोरी के टुकड़े काटे हैं और वो डबल करके हमें लगाने हैं ताकि हम उनमें डोरी लगा सकें। इसी तरीके से कमूरी से बना के
हमें दोनों फ्रंट नेक, बैक नेक और जो बाजू पे डिजाइन बनाई है उस पे सारे पे सेम ही लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए, और ऐसी बहुत ही अच्छी वीडियो लाएंगे आपके लिए, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की। तो ये इसी तरीके से सारे गले पे हमें ये लगा देने हैं। शोल्डर पो की सिलाई लगा दी है, तो अब चलिए फिटिंग की सिलाई लगा देते हैं। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद तो ये हमने डोरी बना ली है। डोरी को पिन की सहायता से हमें इस तरीके से डाल देनी है, और फिर डोरी डालने के बाद ये हम इसमें फुंदने बना देंगे। आप कैसे भी बना सकते हैं, अच्छे लगते हैं। तो डोरी बनाने की वीडियो मैं किसी दिन डालूँगी कि डोरी कैसे पलटते हैं। तो ये हमने ना फुंदने बना दिए हैं। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे लगते हैं। फ्रंट नेक तो बनके तैयार है, डोरी भी लगा दी है इसमें, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये बनने के बाद। तो अब ना हम जो अस्तर है, अस्तर की जो किनारी होती है उस पे सिलाई लगा देंगे। अस्तर की किनारी पे सिलाई लगाने के बाद आप इसमें ऐसे छोटी छोटी चुन्नट डाल लेंगे, क्योंकि जो हमारे फ़्रॉक का घेरा बनेगा ना उसमें हम अस्तर लगाएंगे। तो इस तरीके से छोटी छोटी चुन्नट डाल लेंगे, और इसके ऊपर ही जो हमारा फैब्रिक है फ़्रॉक का घेरा, और उसमें भी इसी तरीके से हमें चुन्नट भर देनी है। ये जो हमने चुन्नट डाली है अस्तर में, तो फिटिंग हमारी कमर इसकी 34 इंच रहेगी, और 2 इंच इसमें हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। अब ये जो फैब्रिक है अस्तर के ऊपर, इसमें भी इसी तरीके से हमें चुन्नट डाल देनी है। फिटिंग की तो ये बात है, जो आपकी कमर है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखना।
और ये जो फ्रॉक मैं बना रही हूँ ये थोड़ी हेल्दी लेडीज़ का है, तो इसलिए हमने 34 इंच रखा है। और जैसे दुबले पतले हैं उनकी मुश्किल से 14 इंच कमर आएगी। जो घेरा है, घेरे की साइड में भी अब सिलाई लगा देंगे। फ्रॉक के घेरे और चोली को अटैच कर देंगे, सिल देंगे अब इन्हें। तो जहाँ से हमने सिलाई शुरू करी थी वहीं पे आके ही हमें सिलाई ख़त्म करनी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने चुन्नट तो इसमें भर दी है। तो चुन्नट भरने से पहले हमने ना निशान लगा लिया था कि हमें अपनी कमर कितनी रखनी है। तो 34 इंच ही तो जो फ्रॉक का घेरा है उसकी कमर रखी, और 34 इंच ही जो हमारी चोली है फ्रॉक की उसकी भी 34 इंच। तो एकदम सही आता है, ना छोटा रहता ना बड़ा। और इंची टेप से नाप के निशान लगाएं। बहुत से हमारे यहाँ गांव में भी हैं जैसे सिलाई करते हैं, इंची टेप का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बिना इंची टेप के ही फ्रॉक रखी, काट दी और सिल दी, इस तरीके से सिलते हैं। तो ये फ्रॉक का घेरा और चोली तो सिल चुके हैं। और अब ये जो हमारी बाजू हैं आस्तीन, तो इनमें फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमने 2 इंच की तो कटिंग हमारी ये सिल डिजाइन की हो रखी है, तो 4.5 इंच पे होके हमने ये फिटिंग का निशान लगाया है। और ये फ्रॉक में आर्म होल हमने रखा था 10 इंच। और ये जो हमारी बाजू है आस्तीन है, इसका फ्रॉक तो बनके तैयार है। तो ये देखिए कितना अच्छा फ्रॉक लग रहा है, और डिज़ाइन भी तो इसकी इतनी अच्छी लग रही है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन। बाजू और गले सारे एक जैसे बने हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। और पहनने के बाद ही तो गजब ही रहेगा। तो गाइस, हमारा वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट में बताना। आप सभी को राधे राधे। दूसरे ब्लॉग फिर